हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी ज्ञान वृद्धि चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आपने पीछे की क्लास देख ली होगी, नहीं देखी है तो वो देख लेना। और संज्ञा की ये संज्ञा जो हम कर रहे हैं इसको मैंने 3 भागों में क्लास ली है, 3 क्लास ली है। जो बच्चे ये क्लास पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले मैंने 2 क्लास ले ली है, संज्ञा भाग 1 और संज्ञा भाग 2, और ये संज्ञा भाग 3 है। पहले मैंने केवल व्यक्तिवाचक करवाया था, दूसरे में व्यक्तिवाचक और जातिवाचक का तुलनात्मक अध्ययन करवाया था। तीसरी क्लास में आपको भाववाचक संज्ञा के प्रकारों के बारे में बताऊंगी। तो मैं बता देती हूँ आपको कि भाववाचक संज्ञा जो है किसको कहते हैं कि संज्ञा से किसी वस्तु पदार्थ में पाए जाने वाला, चाहे कोई किसी का गुण हो, धर्म हो, भाव हो, विचार हो, दोष हो, दशा, व्यापार, इनका जिससे बोध होता है ना, उसको क्या बोला जाता है? भाववाचक संज्ञा बोला जाता है। अब भाववाचक संज्ञा के वैसे तो एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं तो ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको दी जाती है। 1 मिनट में बताती हूँ आपको। ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है ये इसको दी जाती है कि भाववाचक संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। लेकिन जो मैंने आपको अयौगिक और यौगिक जो भेद बताया है ना, ये दोनों, ये जो ज्यादा डीपली कई बार पूछ लिया जाता है, स्क्रीनिंग एग्जाम में पूछ लिया जाता है, या एस्टेट में जिनका हिंदी सब्जेक्ट है उनसे पूछ लिया जाता है। तो ये बातें उनको ध्यान में रखनी है। और नॉर्मल जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको केवल ये 5 प्रकार, ये यौगिक भाववाचक वाले है ना, ये 5 प्रकार याद रखने हैं। और जो हिंदी सब्जेक्ट से कर रहे हैं या टीजीटी पीजीटी, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, आपसे ये बातें पूछी जा सकती है, क्योंकि आजकल थोड़ा सा कठिन बनाए जाने लगे हैं प्रश्न, इसलिए तो ये आपको पता होना चाहिए कि अयौगिक भाववाचक और यौगिक भाववाचक कौन कौन सी होती है। तो अयौगिक का अर्थ क्या होता है? जो मूल कि जो मुख्य रूप से मूल में क्या थी, उत्पन्न कौन कौन सी हुई थी, तो ये आपको याद रखना है। इसमें आ जाएगा प्रेम, आ जाएगा दुख, हो गया मोह, प्यार, ईर्ष्या, और जैसे हो गया क्षमा, घृणा आदि। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ना, और भी बहुत सारे शब्द हैं, वो आप देख लेना। कोई भी आप 10th तक की हिंदी व्याकरण की किताब उठा लेना, उसमें बहुत सारे आपको ये शब्द मिल जाएंगे। तो ये वाले जो होते हैं ये अपनी मूल भाववाचक संज्ञा है, जिसको हम अयौगिक भाववाचक संज्ञा कहकर भी पुकारते हैं। और ये जो 5 प्रकार बोले जाते हैं ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। यानी कि संज्ञा से निर्मित होगी भाववाचक संज्ञा, यानी कि जातिवाचक से भाववाचक बन जाएगी। सर्वनाम शब्द होंगे उससे भाववाचक संज्ञा बनेगी, विशेषण शब्द होंगे उनसे भाववाचक संज्ञा बनेगी, क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनेगी, अवयव या अविकारी शब्द होते हैं उनसे भी भाववाचक संज्ञा बनती है। ये चीज, अब ये बातें आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है कि भाववाचक जो संज्ञा होती है उसके कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। एक बार ये एग्जाम में पूछा भी गया था, या ये 500 दे दें, ये 5 है, जैसे इनमें से 3 के नेम दे देंगे या एक का नहीं देंगे। मान लो यहाँ पर क्रिया है, इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्रिया विशेषण दे देंगे, तो वो नहीं आएगा ना फिर आपका इसमें। नहीं, ये भी आ जाएगा अवयव के साथ। तो इस प्रकार से कुछ एक नया दे देंगे, कारक दे देंगे आपको, तो वो आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अविकारी शब्द होते हैं जो अपने वो वाले सारे इसमें आएंगे। ठीक है, जैसे कारक दे देगा या फिर कोई और समास वगैरह ऐसे कुछ उठाकर एक दे देगा, 3 इनमें से दे देगा कि कौन सा भाववाचक संज्ञा का प्रकार नहीं है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। और जो बच्चे टीजीटी और पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बात और याद रखनी है आपको। क्या है कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने संज्ञा के कितने प्रकार माने हैं? भोलानाथ तिवारी ने केवल 4 ही प्रकार माने हैं। वो कौन कौन से माने हैं? उन्होंने 3 तो जैसे मूलतः आपा करते ही है, व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक,
भाववाचक और चौथा आपका हो जाएगा 1 2 3 और 4। ठीक है, ये हो गया क्रियापद निर्मित। ये जो मैंने आपको करवाया नोट करने वाली बात, वैसे आप नॉलेज के लिए आप इसको देख भी सकते हो, लेकिन जो बच्चे टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको विशेषकर ये बात याद रखनी है कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने संज्ञा के केवल 4 ही प्रकार माने हैं। अब मैं आगे आपको बता देती हूँ कि संज्ञा से जो निर्मित शब्द होते हैं, जैसे जातिवाचक से भाववाचक में जो निर्मित होंगे, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनेगी, वो वाले शब्द मैं बता देती हूँ कि कैसे कैसे शब्द आपसे पूछे जाते हैं। जैसे देखिए किशोर, भाववाचक में जाएगा तो क्या बन जाएगा, कैशोर। उसी प्रकार से एक आधा शब्द और करवा देती हूँ आपको, जैसे किसान है, इसमें जाएगा तो क्या बन जाएगा, भाववाचक में किसानी। विद्वान है, भाववाचक में जाएगा तो बन जाएगा आपका विद्वता भी बन जाएगा, और दूसरा वैदुष्य भी हो सकता है इसका, शिशु हो जाएगा। इस प्रकार के एग्जाम्पल कई बार पूछे भी जाते हैं और ये पूछा भी गया है। इसका शैशव हो जाएगा, या दूसरा इसका हो सकता है शिशुता। यहां और बता देती हूँ मैं आपको, बच्चा का क्या हो जाएगा, बचपन हो जाएगा। पुरोहित हो गया, पुरोहित का हो जाएगा पौरोहित्य, पौरोहित्य हो गया। ठीक है, उसके बाद पंडित का पूछा जा सकता है, ये पूछा भी गया, पता नहीं कौन सी परीक्षा में पूछा गया था, मुझे याद है, इसका पांडित्य हो जाएगा। पशु का भी पूछा जा सकता है आपसे, इसका पशुता हो जाएगा या पशुता हो जाएगा। इसमें क्या है, ता प्रत्यय है, इसमें क्या है, तव प्रत्यय से मिलकर बना है, इसलिए क्या है ये भाववाचक संज्ञा हो गई। उसके बाद संज्ञा से सर्वनाम से निर्मित करवा देती हूँ आपको, ये हो गया सर्वनाम और ये भाववाचक। ठीक है, इसमें एक तो आपको ले लेते हैं आप निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण, आपका मम का हो जाएगा ममता, या ममता भी, दोनों ही शब्द इसके होते हैं। स्रव का ले लो, स्रवशय हो जाएगा। उसी प्रकार से विशेषण से बने हुए कुछ शब्द मैं आपको बता देती हूँ। ये है विशेषण और ये हो गया आपका भाववाचक संज्ञा। जैसे विशेषण दुष्ट, वह दुष्ट व्यक्ति है, तो ये अच्छा बुरा सभी विशेषण में आते हैं ना, तो वह दुष्ट व्यक्ति है, तो दुष्ट का क्या हो जाएगा, दुष्टता हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे उदार हो गया। उदार का 2 तरीके से परिवर्तन होता है, उदारता हो जाएगा और औदार्य हो जाएगा। ये तो हम आसानी से याद रख लेते हैं, लेकिन ये हमें थोड़ा सा असमंजस की स्थिति पैदा करने वाला शब्द है, तो ये आप विशेषकर याद रखें। और ये जो एग्जाम्पल मैं करवा रही हूँ, ये एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसे ही नहीं करवा रही हूँ, आप नोट भी कर सकते हो इनको। अरुण का हो जाएगा अरुणिमा, अरुणता भी हो सकता है इसका। आगे हो जाएगा कुशल, कुशल का कौशलता तो आपका सुना ही हुआ है। एक मिनट रुको, कुशलता सुना हुआ है आपका,
और दूसरा शब्द जो है कौशल, ये आपका सुना हुआ नहीं होगा। उसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कुटिल का कौटल्य हो जाएगा। और मैं करवा देती हूँ आपको एक दो एग्जाम्पल और, जैसे चंचल का देख लो। चंचल का, चंचलता तो आप आसानी से जांच ही लोगे। दूसरा शब्द जो है आपको कंफ्यूज करने वाला चांचल्य। मधुर का, मधुर से मधुरता भी बनेगा, मधुरता, मधुराई, और एक बनेगा आपका माधुर्य। ठीक है, एक एग्जांपल और करवा देती हूँ यहाँ। सरल का देख लो। सरल का हो जाएगा सरलता, और आगे एक इसी का ही हो जाएगा सारल्य। ये जो थोड़े से कठिन शब्द है ये आपको अच्छे से याद रखने हैं, और इन्हीं में से आ जाएगा, आप अच्छे से कर लोगे तो। और आप 10 तक की जो कोई भी हिंदी व्याकरण की किताब है उसको भी देख सकते हो। उसके बाद आता है क्रियापद से निर्मित भाववाचक। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, देखिए अस्ति, संस्कृत का है ना ये होना, तो इसका भाववाचक रूप हो जाएगा अस्तित्व, तव प्रत्यय मिला हुआ है इसमें। उड़ना का हो जाएगा उड़ान, पहुंचना का हो जाएगा पहुंच, बुनना का हो जाएगा बुनावट, और चढ़ना का, चढ़ाई तो याद रह जाएगा आसानी से, लेकिन एक शब्द और है इसके लिए, चढ़ाव। ठीक है, तो ये आप देख लोगे तो आसानी से कर लोगे। उसके बाद क्या आता है, अवयव या अविकारी शब्द से निर्मित भाववाचक। तो अविकारी शब्द कौन से होते हैं, जिनमें लिंग, क्रियावचन, इनके द्वारा जो है किसी प्रकार का भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनको क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं या अविकारी शब्द बोलते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ परस्पर का हो जाएगा पारस्परिक, समीप का हो जाएगा सामीप्य, ऊपर का हो जाएगा ऊपरी, जल्दी का हो जाएगा जल्दबाजी। ठीक है, ऐसे आप इनको याद रख सकते हो। एक शब्द और करवा देती हूँ आपको मैं, बहुल। ये भी देखने को मिलता है एग्जाम में। इसका भाववाचक रूप हो जाएगा बहुल्य या बहुलता। ठीक है, उसके बाद हमें क्या देखना है कि जो भाववाचक संज्ञा होती है वो कब जातिवाचक बन जाती है, ये भी हमें देखना है। तो भाववाचक संज्ञाएं है ना, इसकी एक विशेषता आप याद रखो, ये क्या है, सदैव एक वचन होती है, एक वचन होती है। दूसरी विशेषता आप याद रखोगे, सार्थक होती है। ये जो बच्चे स्टेट का एग्जाम देते हैं ना, इतने मुश्किल प्रश्न उनके ही पूछे जाते हैं, तो ये विशेषता आपको याद रखनी है। आप चाहो तो इसको लिख कर भी रख सकते हो। लेकिन जातिवाचक में बदलेगी तो इसमें क्या परिवर्तन होगा, भाव से जाति में जाएगी तो क्या परिवर्तन होगा, इसमें से इसमें जाएगी ना, तो इसमें परिवर्तन होगा। ये यहाँ पर एक वचन थी, यहाँ पर क्या बन जाएगी, बहुवचन।
तब क्या हो जाएगी, ये जातिवाचक में बदल जाएगी। जैसे दूरी को देखते हैं हम, दूरी शब्द एक वचन है, जब दूरियां लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगी, बहुवचन हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल भी देख सकते हो कि आजकल रिश्तों में दूरियां देखने को मिलती है, तो दूरियां को रेखांकित करके आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि इसमें कौन सी संज्ञा आई है, तो आप बता दोगे आसानी से कि इसमें जातिवाचक आई है। जाति शब्द को आप किसके साथ जोड़ लो, बहुवचन के साथ जोड़ लो, कि भाववाचक से जब जातिवाचक में आ जाएगी तो क्या हो जाएगी, बहुवचन, वो जातिवाचक हो जाएगी और बहुवचन में उसका प्रयोग होगा। उसी प्रकार से प्रार्थना शब्द है, वो किस में बदल जाएगा, प्रार्थनाएं। जैसे देखा होगा ना आपने, दवाई, दवाइयां, ऐसे शब्द देखे हुए हैं। ऊंचाई हो गया, जैसे बहुवचन में जाती है तो ऊंचाइयां। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और जितने भी उदाहरण मैंने आपको करवाए हैं वो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और जब मैं आपको इसकी प्रश्नोत्तरी करवाऊंगी तो जितने भी शब्द और मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं वो प्रश्नोत्तरी में करवा दूंगी। उसके बाद संजय का आपका एक भी प्रश्न नहीं बचेगा। तो यौगिक और अयौगिक वाली ये बातें आप विशेषकर याद रखना, ठीक है। और क्लास पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।